अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बड़े मज़े की चीज़ बन रही है जो हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है, सब बड़े शौक़ से कहते हैं। और वो कहते हैं ना कि चाहे आप दिन में या हर रोज़ भी दे देना तो उससे कभी भी कहते हैं कि नहीं, हमने इनकार नहीं करना, हमने ज़रूर। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे, बिरयानी, बड़ी मज़ेदार सी मटका बिरयानी बन रही है। इसके साथ एक बहुत मज़ेदार सी यहाँ पर हम खीर बना रहे हैं जो ब्रेड के साथ बड़ी मज़ेदार सा होता भी ये है कि हमारे यहाँ जब डबल रोटी बच जाती है, उबले हुए चावल बच जाते हैं तो उसका क्या होता है कि इन चीज़ों को हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज़ किया जाए। तो आज की जो रेसिपी है ये लेफ़्ट ओवर आप कह सकते हैं, राइस और ब्रेड के साथ हम बना रहे हैं। मज़ेदार सी खीर बन रही है और साथ में एक बड़े मज़ेदार सी चटनी बन रही है जो दही के साथ आप बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, वो भी बड़ी मज़ेदार सी है। तो ऐसा करते हैं, हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। ज़ाहिर है बिरयानी है, थोड़ा सा उसमें टाइम तो लगेगा लेकिन बड़े आसान तरीके से बताएंगे। और यहाँ पर हमने मिट्टी की हांडी रखी है। जिस तरह से बात करते हैं ना कि मटके की, तो ये भी मटका ही है, इसके मिट्टी की हांडी में बनाएंगे और सर्व करते हैं। हमारे पास छोटा सा बड़ा क्यूट सा मटका है, उसके अंदर हम इसको सर्व करेंगे। तो जल्दी से पेपर पेन लें, उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। और आज जो हम बना रहे हैं एक दही वाला पुदीना चटनी है, साथ में डबल रोटी की खीर है और साथ में मटका बिरयानी भी है। तो जल्दी से बिरयानी की तरफ चलते हैं और इसके अज्जा नोट कीजिएगा। इसके लिए हमें चिकन चाहिए आधा किलो, उबले हुए राइस चाहिए आधा किलो, आलू भी चाहिए आधा किलो, नमक लेंगे 2 चाय के चम्मच, तली हुई प्याज 1 कप लेंगे, इसके साथ टमाटर 1 पाव लेंगे, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, दही लेंगे 1 पाव के जितना या 1 कप लेंगे, हरी मिर्चें 12 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, तेज़ पत्ते 2 अदद है, लेमन 2 अदद है, इसके साथ अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच है, साथ में जर्दे का रंग है 1 चुटकी या हस्बे ज़रूरत है, बिरयानी एसेंस चंद कतरे हैं, बादियान के फूल 6 अदद हैं और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और सुफाजी बनास्पति जो UHT ट्रीड है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बेहतरीन किस्म का ऑयल है जो बहुत कम खर्च होता है। उसके साथ ये है कि आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। अमूमन हर कोई यही सोच रहा होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। बिरयानी भी खाएं, कौरमा भी खाएं और हलवे वगैरह सब आप खा सकते हैं ताकि आप जो है मोटे भी ना हो, कोलेस्ट्रॉल भी ना बढ़े और साथ में मज़ेदार जो खानों को एंजॉय भी कर सकें। तो आपने बनाना है यहाँ पर जिस तरह से मेरे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और फौजी बनास्पति, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, हम क्या करेंगे, बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर गर्म करेंगे, हमारे पास है एक मिट्टी की हांडी। अच्छा, इसको पहले थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म करना है, ये थोड़ा टाइम लेगा तो इसलिए मैं इसको पहले इसका चूल्हा जो है ऑन कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ये मैंने पानी रखा है और पानी रखा है हमने राइस को बॉईल करने के लिए। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ कि राइस जो हमारे हैं वो मैं ले रही हूँ सेला चावल, और हमेशा आप लोगों को भी ये कहती हूँ कि सेला चावल जो है वो बिरयानी के लिए, जर्दे के लिए बेहतरीन होते हैं, टूटते नहीं है। आराम से आप घंटा दम दें, आधा घंटा दम दें तो वो टूटते नहीं है। तो इसलिए मैं सेले चावल का इस्तेमाल करें जिसको पानी में मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले से सोख करके रखा था, ठीक है। आप इतनी देर पहले इसको करके रखेंगे तो फिर क्या होगा कि ये जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर गरम जब आप बनाएंगे तो एक एक दाना इसका अलग होगा, वरना क्या होता है कि अगर आप फ़ौरन उसको जब कर रहे होते हैं ना, भिगोते हैं, फिर वो सही तरह से बनते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो राइस बॉईल करेंगे उसमें नमक डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ताकि पानी जो है हमारा वो बॉयल आएगा। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, ज़ीरा वीरा भी डाल देंगे तो उससे भी बड़े मज़े की खुशबू आती है, ठीक है। खैर नमक का मैंने इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर पानी के अंदर थोड़े से पत्ते डाल देते हैं पुदीने के और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। तो ये क्या होगा कि ये पानी के अंदर खुशबू आ जाएगी। यहाँ पर ये मेरे पास है बादियान के फूल है और दालचीनी है, ठीक है। ये ज़रा सा गरम मसाला भी डाल देते हैं ताकि राइस के अंदर भी आपको मज़े की खुशबू आए, ये ठीक है। इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश करते हैं, ये बादियान का फूल है, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। चलिए जी, बाकी के मसाले भी अब बताती हूँ। सबसे पहले तो इसमें जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और उसके बाद हम इसमें चिकन, आलू और अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसको मैं टिश्यू से ड्राई कर लेती हूँ और फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है।
बिरयानी रख देंगे दम पे, आराम से पकती रहेगी बिरयानी। राइस बॉईल करके फिर हम खीर की तरफ आएंगे। खीर का थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है ज़ाहिर उसको पकने में, लेकिन उसका भी मैं आपको बड़ा इजी तरीका बताऊंगी कि आपके घर में कोई मेहमान आते हैं या फिर कभी होता है ना कि जल्दी जल्दी खीर आप झटपट भी कैसे बना सकते हैं, वही मैं तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर जो आ रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा हम 2 से 3 टेबलस्पून के जितना हम ऊपर से बाद में भी डालेंगे ताकि वो जो राइस जो है बिल्कुल वो ड्राई ना हो। अमूमन हम क्या करते हैं पैन में पूरा डाल देते हैं तो सारा राइस जो ऑयल होता है वो नीचे सारा जमा हो जाता है। तो ये कि जब आप दम पे रखने लगे तो ऊपर से थोड़ा सा इसको पोर कर देना। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास है चिकन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। चिकन इसको हल्का सा हम ज़रा फ्राई करेंगे, दोनों को, चिकन को, आलू को, और साथ में इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के, ठीक है। ये हम डाल देते हैं। इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, अच्छा, साथ में आलू के टुकड़े करके। तो ये मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ और आलू को करती हैं टुकड़े, जब तक यहाँ पर हमारा जो पानी है राइस का वो भी बॉईल हो रहा है। चलो भाई यहाँ आ जाओ, ये आ रहा है। अच्छा, मट्टी की हांडी का थोड़ा सा ये होता है कि आप जब इसको रखते हैं पकने के लिए तो क्या कीजिएगा, पहले तो पानी में इसको पूरी रात आपने रखना है इसको भिगो के, वरना क्या होता है कि ये फिर अक्सर ये होता है कि मट्टी की हांडी गैस के चूल्हे पे चटक जाती है। तो आपने पहले रात भर उसको पानी में रखना है, फिर उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आपने पकाने के लिए रखिएगा। या फिर ये भी काम कर सकते हैं आप, उसके अंदर पानी भी बॉईल कर सकते हैं तो उससे मजबूत हो जाती है, ठीक है। ये आलू के टुकड़े बड़े बड़े, ये देखें, आलू बिरयानी में तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा आप उसको दम पे रखेंगे ना तो बड़े अच्छे से बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम ऐसा करेंगे, कुछ भी नहीं डालते इसके अंदर, ठीक है। जब तक ये आलू, चिकन और अदरक लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, हम ऐसा करते हैं ब्रेक पे जाते हैं। इतनी देर में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। राइस को मैं डाल देती हूँ पानी के अंदर, ये भी बॉयल हो जाएगा। तो वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक। राइस अभी रखे हुए, राइस अभी बॉयल नहीं आए हैं, अभी तक इसमें उबाल ही नहीं आया। तो मैंने कहा चले भी मैं इसको देख लेती हूँ, वरना ये होता है कि फिर बॉयल आके ही गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रा सा ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये राइस जो है हमारे यहाँ पर हम रख देते हैं ताकि ये आराम से उबलते रहें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइस जो मसाला इसका तैयार करना, मसाले की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने क्या किया था, मैंने ली थी ये मट्टी की हांडी, उसमें मैंने डाला था फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, साथ में मैंने इसमें अदरक, लहसुन, आलू और साथ में चिकन डाल दिया था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया था इसलिए कि ताकि वो बिल्कुल फीका ना लगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आगे के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर ये मसाले, ठीक है, जो हमने डालने हैं बिरयानी के अंदर। ये मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ज़ीरा है, इसके साथ पिसा धनिया है, ठीक है, हल्दी है और नमक है, सही है। ये सारी चीज़ें हमने डालनी है इसके अंदर। तो मैं ऐसा करूँगी कि एक बर्तन के अंदर सारी चीज़ें डाल लेती हूँ ताकि बार बार हम पतीले को खोले ना, ठीक है। ये देख लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच, 2 चाय के चम्मच चाहिए थे तो 1 चम्मच मैंने डाल दिया, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें और नमक का डाल दी। थोड़ा सा बिरयानी के अंदर नमक तेज़ होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें डाल देते हैं ज़ीरा साबुत वाला, ये देख लीजिएगा। ज़ीरे के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। ये एक तरह से मैं आपको पूरा बिरयानी मसाला बता रही हूँ जो आप घर में आराम से बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब आपने लिख के रखना है कि ये मैं आपको एक बिरयानी मसाला बता रही हूँ। आप कोई भी बिरयानी बनाएंगे तो इस तरह से आप मसाला बना लेंगे, ठीक है। 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, ठीक है, ये हमने डाल दिया। यहाँ पर 2 से 3 बादियान के फूल ये मेरे पास है, साथ में आपने तेज़ पत्ता और ये बादियान के फूल, 2 तेज़ पत्ते और 3-4 बादियान के फूल। उसके बाद ये आलू बुखारे। जब आप मार्केट से ले रहे होते हैं ना तो आपको इसी तरह से मसाला मिलता है ना,
चंद कतरे इसमें मैं डाल देती हूँ यहाँ पर बिरयानी एसेंस या केवड़ा एसेंस के, ठीक है। चले जी, ये पूरा आपका बिरयानी मसाला रेडी हो गया। ये देखें प्रॉपर तरीके से पूरा बिरयानी, आप लोगों को वैसे मैं सिखा चुकी थी पहले। और ये देखें ये बिरयानी मसाला, इतने मज़े की खुशबू, और आप क्या पैकेट का मसाला होगा जो ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया हमारा बिरयानी मसाला, ठीक है। मसाला रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने पहले से आलू और गोश्त रखे हुए हैं। राइस को भी अभी ड्रेन आउट कर लूँगी, ये भी हो चुके हैं तकरीबन। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसके अंदर चला जाएगा, ये हमारा बिरयानी मसाला। इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे का प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पहले हम करते हैं रुबीना से बात, जो साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हाँ जी, वालेकुम सलाम। रीता, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मैंने आज वो आपका कल वाला अखरोट का हलवा ट्राई किया, माशाल्लाह हिट हो गया। बहुत शानदार बना है, बहुत शानदार बना है माशाल्लाह से। अच्छा, वो पता है एक दिन पहले बना के रखना पड़ता है, तो आज हम वो निकालेंगे पीसेस जो सेट हो गए। कल सेट नहीं, मैंने कल आपका शो देख, मैंने रात को बनाया था। अच्छा, रात को मैंने बनाया है और सुबह हम लोगों ने खाया है नाश्ते के टाइम। अरे वाह, वेरी गुड, तुसी ग्रेट हो। अच्छा रिदा, मुझे आपसे बहुत सारी फरमाइशें करनी है। एक तो आप ना खशखाश का सालन बनता है ना, आप वो जरूर बताइएगा, वो बड़े मजे का होता है। जी भी, और लड्डू पीठियाँ बताने हैं। दूसरा एक है वो इंडियन रेसिपी है भेलपुरी, वो आपने जरूर बतानी है। चलें ठीक है, लड्डू पेठियाँ बना चुकी हूँ, भेलपुरी बना चुकी हूँ। अलावा ना आपने एक तो वो है जो ये शब्द एक होती है, वो आपने लाजमी जरूर बतानी। कौन सी? एक तो शलजम वाली, एक शलजम वाली होती है, एक गाजर वाली, कौन सी आप कह रही हैं? नहीं, शलजम वाली। ठीक है। और दूसरा आपने ना हरी मिर्चें बहुत अच्छी आई, हरी मिर्चों का अचार जरूर बताना है। आपने देखा ही नहीं, मैंने बना चुकी हूँ हरी मिर्चों का अचार, आपने देखा नहीं है? नहीं, मैं मुझसे मिस हो गया। मुझे वैसे उस दिन मुझे था कि, लेकिन ना शायद कोई काम था मुझे घर पे, मैंने रिपीट में भी नहीं दे सकी। चलिए आप जरा दोबारा उसको रिपीट कर दीजिएगा, तो आप यहाँ जुबानी बता दीजिएगा। दूसरा ये आपने ना वो एक तो होती है ना चीनी वाली से, एक होती है गुड़ वाली सेवइयाँ, वो भी आपने वैसे पहले बनाई हुई है, लेकिन एक दफा फिर जरा प्लीज आप जरूर बताइएगा। चलें, सेवइयाँ बतानी है आपको, लड्डू पेठियाँ बतानी है आपको, शब्देग बताना है, और क्या कहा था? और वो खशखाश का सालन आपने जरूर बताना है। मैं बिल्कुल बताऊंगी, बहुत मजे का, मुझे भी बड़ा पसंद है। एक मेथी का भी बड़ा अच्छा बनता है, मेथी कीमा भी बड़ा अच्छा बनता है, सूखी मेथी के, ड्राई नहीं होती जो मेथी दाना, मेथी दाना। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और आपकी फरमाइशें सारी मैं अंदर कहती हूँ अपनी बच्ची से, वो सारी नोट कर लेती है, फिर इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए। मसालों के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए कटिंग कर लेती हूँ टमाटर को, ठीक है। टमाटर के साथ यहाँ पर दही है, और हम इसको क्या करेंगे, बस अब राइस को ड्रेन आउट करती हूँ, बल्कि कर ही देती हूँ, इसलिए काफ़ी देर से ये हो चुके थे, तो इसका पानी मैं निकालती हूँ। मैंने वहाँ पे रखा हुआ है अपना बेसन के अंदर स्ट्रेनर रखा हुआ है, तो वहाँ पे इसको मैं करके तो ले आऊँगी फिर, ताकि हम साथ साथ में ना इसको दम दें। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर इसको छानने के लिए। थोड़े से पुदीने की पत्तियाँ और गरम मसाला डाल दिया, इसकी खुशबू बड़े मज़े की आ रही है। अच्छा, अब हम इसको वापस हटाते हैं। ये बड़ी गर्म है, इस वजह से मैं इसका ना ग्लव्स मैंने लिए हुए, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी आपको ये बताती हूँ। मैं अपने ग्लव्स यहाँ पे रखती हूँ, और यहाँ पे ज़रा सा मिक्स करते हैं इसको। असल में इसका ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये मसाला हमारा रेडी हो गया। मैं आप एक नज़र दिखाती हूँ। अच्छा, अभी आलू भी कच्चे हैं, अभी चिकन भी कच्चा है, ये दम में होंगे सारे। तो बस अब बारी आ रही है यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, दम पे रखने के लिए। तो ये मैं टमाटर को गोल गोल कटिंग करती हूँ। ये सारी चीज़ें हम दही में डालते हैं, ठीक है। ये देखें, ये दही डाल दी हमने, इसके अंदर डलेगा येलो फूड कलर, पीला रंग जर्दे का, पीला डाल दे, ऑरेंज डाल दे। ये देखें, ये मैं आपको वो बिरयानी बता रही हूँ जो देग वगैरह में बनती है, सेम वही है।
ठीक है, मसाला मैंने आज आपको सिखा दिया, बना कर आप मसाला रख दें। अच्छा जी, यहाँ पर ये जा रहा है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, फ्राई प्याज, ठीक है। थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल दें, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। मेरी रेसिपी में नहीं है, लेकिन आप डाल दीजिएगा, आपको अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ा धनिया, हरा धनिया, बस ये सारी चीज़ें दम में जाएंगी और हम ऊपर से राइस डाल देंगे और इसको कवर करके रखते हैं। ये टमाटर भी जाएंगे ऐसे मोटे मोटे, चलें, ये थोड़े से मोटे मोटे कटिंग कर लीजिएगा। काफ़ी सारे हो गए। दही भी है, टमाटर भी हैं, उसके साथ हमने यहाँ पर डाल दिया है आपके सामने मसाले सारे, ठीक है। मसालों के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स करके जा रही हैं इसके ऊपर। असल में अब नीचे लगना शुरू हो गया, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगी, ऐसे। चलें, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, इसलिए कि नीचे लग रहा है ना, बहुत ड्राई हो गया ये, बहुत जल्दी ना एकदम से वो क्या कहते हैं हांडी जो है ना खुश्क कर देती है, ड्राई कर देती है पानी को। चलें, गले में अब लगना सबके शुरू हो जाएगा, बंद स्टूडियो है। चलें जी, अब बारी आई है यहाँ पर ये सारा जो हमने डाला है दही के अंदर मसाले, ठीक है। ये देखिएगा, इसके ऊपर जाएंगे राइस, अल्लाह करे पूरे आ जाए, आगे 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 आगे, शुक्र है। ये है, ठीक है, ये देखिए, थोड़ी सी ये भी हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। फ्राई प्याज, वो जो आपके सामने मैंने एसेंस भी डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया था। चलें जी, बस ये अब दम पे आराम से ये इसमें आ जाएंगे, हम इसको ऐसे कवर कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा तेज़ करती हूँ और बाकी यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन। सिर्फ ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है, दूध को रखूँगी बॉईल करने के लिए, बाकी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, किस तरह से बनाना है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिरयानी जो है, मटका बिरयानी हमने दम पे रख दी है, इसलिए कि ताकि वो ज़ाहिर है दम आने में भी कम से कम 15-20 मिनट तो लगते हैं, तो इसलिए मैंने उसको फटाफट ये काम किया और यहाँ पर दम पे रख दी। लेकिन आप खुद सोचो इतनी जल्दी बिरयानी बनती है, नहीं बनती ना, तो मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ तक मसाले की बात है, आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बना लें, जो आपने यूज़ करना है कर लें, बाकी फ्रिज में रख लें, दोबारा भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हमें यहाँ पर जो बना रहे हैं, खीर जो बना रहे हैं, इसके अज्जा पहले आपको बता दी, सुबह दूध को चूल्हे पे पकने रख दिया ताकि थोड़ा सा उसमें बॉयल आ जाएगा। तो हम बना रहे हैं डबल रोटी की खीर, ठीक है। हमें 1 लीटर दूध चाहिए, डबल रोटी की 2 स्लाइस चाहिए, उबले हुए चावल आधा कप चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, इलायची आधी चाय का चम्मच, 1 कप खोया चाहिए, और इसके साथ मिक्स ड्राई फ्रूट आप 100 ग्राम ले लीजिएगा और चांदी के वर्क हसबे ज़रूरत ले लीजिएगा। तो बड़े आसान तरीके से हमने बनाना है। यहाँ पर दूध को रख दिया चूल्हे पर बॉयल करने के लिए। तो ये मेरे पास है राइस, ठीक है, या अल्लाह, ठीक है। ये आधा कप चावल, ठीक है, उबले हुए, 2 डबल रोटी के स्लाइस, और ये वही 1 लीटर दूध ही है जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बचा लिया था, ठीक है। चाहे तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल सकते हैं। इसको मैं ब्लेंडर को चला देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसको बारीक नहीं करना, हल्का सा ज़रा सा जो दाना होता है ना चावल का वो रखना है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास है चीनी है, चीनी हम साथ में ही डालते हैं इसलिए कि राइस जो है वो भी बॉईल किए हुए हैं, उसके साथ साथ ब्रेड है वो भी रेडी है। तो इसके अंदर चली जाएगी चीनी। चीनी के साथ इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट। देखें कितनी आसान वाली आपको खीर बता रही हूँ, सही है। अब इसको मैं पहले चम्मच चलाऊँगी यहाँ पर, और इसको एक नज़र पहले चेक कर लेती हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटे दाने भी नहीं है, तो फिर ये हम ज़रा सा ब्लेंडर को चला लेंगे। अगर बारीक हो गया तो ठीक है, ठीक है।
हल्का सा ज़रा सा चलाना है मुझे इसको, थोड़ा सा दाना इसमें भी है। अब हो गया होगा। असल में खीर थोड़ी सी दानेदार होती है, वो बिल्कुल मतलब उसकी तरह नहीं होती। फिरनी जो होती है बिल्कुल दानेदार होती है और बिल्कुल पतली सी होती है सूजी की तरह। चलो जी, हमने पूरा इसमें मिक्सचर डाल दिया। बस अब इसको इतना पकाना है कि ये जो है गाढ़ी हो जाए। चीनी भी डाल दी हमने, साथ में हमने इसमें डाल दी इलायची पाउडर, इलायची के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए और उसके बाद क्या किया, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। अच्छा जी, ये बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर हटा लेते हैं, इसलिए कि बाकी काम जो है हमारा ख़त्म हो गया। अब ये खीर भी चढ़ गई चूल्हे पे, बिरयानी हमारी दम पे है, बड़ी अच्छी यहाँ पर खुशबू भी आ रही है और इसको स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि ये आराम से यहाँ पर दम आती रहे। और ये मेरे पास चांदी के वर्क है और चंद कतरा मैंने केवड़ा एसेंस के ले लिए। अगर आप डालें ठीक है, नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप चंद कतरे इसमें डाल सकते हैं केवड़े एसेंस के भी, ठीक है। अच्छा, ये खीर अभी बस पकेगी, ज़्यादा नहीं, जो मतलब 2 से 3 बॉयल आएंगे तो बस ये गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए कि चावल तो पके हुए थे, बॉयल ही हुए थे, तो इसलिए हमें ज़्यादा इसको ज़्यादा देर पकानी नहीं, बस इंतज़ार करेंगे कि इसमें गाढ़ापन आ जाए। तो थोड़ी देर पकती रहेगी इतनी देर में। और लास्ट जो रेसिपी हमारी है वो बड़ी मज़ेदार दही वाली चटनी है, जो आप बिरयानी के साथ, आप जिस तरह से सिंपल हमारे अब पकोड़े, समोसे, रोल या फिर आप वाइट राइस बना रहे हैं, दाल चावल बना रहे हैं, उसके साथ भी खा सकते हैं और बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं। तो बड़े मज़े की वो चटनी है, वो अब आपके साथ शेयर करूँगी। पहले ये हमारी खीर को हम थोड़ा चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ रहा, तो इतनी देर में मैं इसमें चम्मच चलाती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद ये गाढ़ा हो जाएगा इंशाल्लाह, तो बस इसको भी निकालेंगे। वैसे तो होता ही है कि हम मीठा सबसे पहले बनाते हैं, लेकिन क्या है कि बिरयानी को भी मुझे दम देना था, तो इसलिए मैंने कहा पहले हम बिरयानी को दम दे देते हैं और इतनी देर में हमारा ये मीठा जो, चलो कोई बात नहीं, गर्म भी होगा तो ठीक है। अच्छा जी, मैमुना बतूला डीजी खान से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जान कैसी प्यारी बहन, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप ठीक है दादी? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में, खैरियत से जी। क्या बताएंगी, क्या फरमाइश करेंगी? सर मैं तो बस एक छोटी सी टिप देना चाहती हूँ अपने नाजरीन के लिए ना, शादी के लिए ना, दे दूँ दादी अगर आपकी परमिशन है तो? आप मेरे अंदर पूछ लीजिएगा, वहाँ पर फिर आप बोलिएगा, मुझे कुछ इतना आइडिया नहीं कि आप क्या बोलना चाह रही हैं। नहीं, ये बताना चाहती हूँ ना कि जैसे शादी के लिए छोटी सी टिप देना चाहती हूँ। हेलो जी जी जी, बोले बोले। अच्छा, वो है जैसे दादी जुमेरात वाले दिन ना हरमल को पानी में भिगो के रख दें और जुमे दिन जोश देना है, उसी जोश वाले पानी से ना गुस्ल करे ना साहब। जो मेरे बहन है या मैं परेशान अपने बेटी या बेटी के रिश्ते के लिए, इंशाल्लाह इससे शादी हो जाती है ना। अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया। जिनको मतलब जिन्होंने सुन लिया होगा, उनको ज़रूरत होगी तो ज़रूर आपके इस अमल, तो आपके बताए हुए इससे ज़रूर अमल करेंगी। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये देखिए ये बॉयल आ रहा जा रहा है, लेकिन मैं चम्मच मुसलसल चला रही हूँ इसलिए कि मुझे इसको चम्मच चलाना है, वरना ये होगा कि बॉयल आके घिर भी जाएगा। और दूसरा ये कि थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है। तो बस यहाँ पर उबल रहा जा रहा है, बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो बस चटनी भी तैयार है। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त हमारी खीर जो है रेडी हो चुकी है। थोड़ी सी पतली है, वो भी मैं इसको थोड़ा पका रही हूँ इसलिए कि वैसे भी खीर जब ठंडी होती है तो वो थोड़ी और ज़्यादा थिक हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है खोया, ठीक है। थोड़ा हम इसमें डाल देते हैं, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिए ताकि ड्राई फ्रूट से भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, ठीक है। ये खोया इसमें चला जाएगा। ब्रेड है, चावल है, इलायची पाउडर है, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था चावल और उनको ग्राइंड करके डाल दिया था। थोड़ा सा इसमें खोया डाल दिया है और इसके बाद ये मेरे पास है चांदी के वर्क, थोड़े से ड्राई फ्रूट है और मैंने कहा था चंद कतरे हम डाल देंगे केवड़ा एसेंस के। वो आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहे नहीं डालें। वैसे इलायची पाउडर मैंने डाल दिया था, तो यहाँ पर मैंने 1-2 ड्रॉप्स जो हैं डाल दिए हैं, इसलिए कि ये जो है ना पानी वाला है, सही है। अच्छा, ये तो तकरीबन हो चुकी है, बस इसको यहाँ पर मैं रखती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी लास्ट रेसिपी है वो है दही चटनी, ठीक है, उसकी तरफ भी चलते हैं। और यहाँ पर आप देखें इतनी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी जो है हमारी रेडी हो गई है। ये मैंने अभी पता क्या किया था, नाइफ़ से इसको वो किया है।
आपको भी ये कहूँगी, जब भी आप बिरयानी का जब आप ख़ास तौर पे मटके में बनाते हैं तो डायरेक्ट आपने चम्मच नहीं चलाना, आपने इस तरह से नाइफ़ से इसकी स्टीम निकालनी है। देखिए मैंने भी नाइफ़ से स्टीम निकाली है, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको। आलू बहुत अच्छे से गल चुके हैं, चिकन बड़ा अच्छा सा गल चुका है, येलो कलर आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने डाला था जो दही था, दही के अंदर, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आलू आपको बता देती हूँ कितने अच्छे से गल चुके हैं। आलू बिरयानी में अगर गले ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो बहुत अच्छे से आलू भी गल चुके हैं। यहाँ पर चिकन भी हमारा रेडी हो गया। बस अब हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर खीर को भी ये देखें अच्छे से हो चुकी है गाढ़ी। बस ठंडा होने के बाद पता है क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी जाती है। इतने मेरे ख्याल में तो काफ़ी है। जब तक मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम बनाएंगे। यहाँ पर दही वाली चटनी तो वो रह गई है, बाकी तो हो गया। अच्छा, 1 पाव दही चाहिए, 250 ग्राम, पुदीना 2 खाने के चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 4 अदद हरी मिर्चें, नमक आधी चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अनारदाना 1 खाने के चम्मच और 6 जवे लहसुन के। बस कुछ भी नहीं करना, तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडर में डालना है और चला देना है। तो बस यही हम करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये इतनी गाढ़ापन इसका आ गया, ये देख लीजिएगा। बस अब हम इसको बंद करते हैं, इसलिए कि ठंडे होने के बाद ना ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें, बस अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये यहाँ पे रखते हैं और ब्लेंडर में जा रहा है यहाँ पर सारे अज्जा, लहसुन के जवे, ये अनारदाना है, ये बग़ैर सीड्स के हैं, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये बड़े अरसे से मेरी फ्रेंड ने मुझे भिजवाया था कोहाट से, तो जब से मैंने संभाल के रखा हुआ, अभी थोड़ा सा रह गया है। तो अच्छा जी, इसके बाद धनिया पुदीना जाएगा इसके अंदर, हम धनिया पुदीना डाल देते हैं, ठीक है। धनिया और पुदीना हम इसको पत्तों के साथ डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर बड़े मज़े का आता है। इसी के साथ जाएंगे इसमें पुदीने, वो भी पत्तों और डंडियों के साथ जाएगा। धनिया जिस तरह से मैंने डाला, साथ में हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं दही। पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो जाए, वरना दही के साथ हम चलाएँगे तो बहुत पतला हो जाएगा। ये है मेरे पास ज़ीरा भुना हुआ, ये डाल देते हैं। साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ नमक, अच्छा कल वाली जो मैंने मिठाई बनाई थी अखरोट का हलवा, आज वो भी हम आपको दिखाएंगे, इसलिए कि वो कल मैंने कहा था ना सेट नहीं हुआ सही से, तो सेट हो जाएगा तो हम दिखाएंगे, तो वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, अच्छा मिर्चें आप अपने हिसाब से भी ले लीजिएगा, ज़्यादा 2-3 डाल दीजिएगा, ज़्यादा तेज़ भी ना हो तो ज़्यादा कम भी ना हो, इसलिए कि हमने इसको बिरयानी के साथ सर्व करना है, तो हमें बहुत तेज़ वाले नहीं चाहिए, ठीक है। बस अब इसको चलाऊँगी, थोड़ा पानी डाल के फिर हम दही डाल के मिक्स कर लेंगे ताकि वो जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पतला पतला ना हो, ठीक है। वो जो समोसों के साथ एक मिलता है ना पानी वाला, वो ना हो। चले जी, अब इसको हम चलाते हैं, फिर हम इसमें दही मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी दही डाला, पर हल्का सा इसको हम चलाएंगे ताकि मिक्स, बल्कि मैं नहीं चलाऊंगी वरना बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है, या तो आप क्या कीजिएगा, इसको एक बॉल में निकाल के मिक्स कर लीजिएगा, या फिर आखिर में आपने इस तरह से मिक्स कर लेना, वरना ये बहुत पतला हो जाता है। अगर आप इसको चला देंगे ब्लेंडर को तो बहुत पतला हो जाएगा। तो ये देखें, बड़ा अच्छा सा ये रेडी हो गया हमारा दही वाला। यहाँ पर चटनी है, रायता, आप जो भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब इसको मैं निकालती हूँ एक बॉल के अंदर, बल्कि इसी बॉल के अंदर निकालती हूँ, तो फिर हम अपने जो सर्विंग बॉल्स हैं उसके अंदर हम निकाल लेंगे। तो पहले मैं दही वाले बर्तन में निकालती हूँ, ये देख लीजिएगा। ये आपको बहुत मज़े का लगेगा, आप इसको जब बिरयानी के साथ सर्व करेंगे। तो रेसिपीज़ हमारी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं निकालूंगी इनको, जो जिसको मैंने डिश आउट करना है, बिरयानी है, उसके साथ यहाँ पर मेरे पास जो खीर है उसको भी हम डिश आउट करेंगे। इसको मैं यहाँ थोड़ा सा डालती हूँ, लेकिन बाद में मैं अपनी जो मेन डिश है उसकी तरफ करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा मटका है, इस मटके के अंदर निकालते हैं बिरयानी को, और बाकी जो हमारा एक प्लेटर है, जो थाल है, उसके अंदर हम बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं, जब तक आप रेसिपीज़ कार्ड देखें इतनी देर में हम यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं और डिश आउट करते हैं। चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ।
मटका बिरयानी। अज्जा: चिकन आधा किलो, उबले चावल आधा किलो, आलू आधा किलो, नमक 2 चाय के चमचे, तली प्याज 1 कप, टमाटर 1 पाव, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, हरी मिर्च 12 अदद, हरा धनिया आधी गच्छी, पुदीना आधी गच्छी, तेज पत्ते 2 अदद, लीमू 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जर्दे का रंग आधा चाय का चमचा, बिरयानी एसेंस चंद कतरे, बादियान के फूल 6 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: तेल में अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन और आलू अच्छी तरह भूनें। अब इसमें तमाम मसाले और 1 गिलास पानी डाल के ढक दें। फिर दही में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, तली प्याज, टमाटर, जर्दे का रंग और लीमू डाल के गोश्त और आलू वाले मसाले को मटकी में डाल दें। इस पर दही का आमेज़ा डाल के चावलों की तह लगा दें। उसके बाद फॉइल लगा के अवन में दम दे दें। दही पुदीना चटनी। अज्जा: दही 1 पाव, पुदीना 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, अनार दाना 1 खाने का चमचा, लहसुन 6 जवे। तरकीब: दही और तमाम अज्जा ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें। मज़ेदार दही पुदीना चटनी तैयार है। डबल रोटी खीर। अज्जा: दूध 1 लीटर, डबल रोटी स्लाइस 2 अदद, उबले चावल आधा कप, चीनी 1 कप, इलायची आधा चाय का चमचा, खोया 1 कप, बादाम पिस्ते 100 ग्राम, चांदी के वर्क 2 अदद। तरकीब: दूध को पका लें। ब्लेंडर में उबले चावल, इलायची और डबल रोटी स्लाइस ब्लेंड करें। फिर इसमें दूध और चीनी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद डिश में निकालकर खोया, बादाम और पिस्ते छिड़क के चांदी के वर्क लगा दें। मज़ेदार सा हमारा प्रॉपर तरीके का मेन्यू जो रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखें, बहुत मज़े की बिरयानी है। आप ट्राई करेंगे, आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े की है। और कितने सिंपल वे में। आपने मिट्टी की हांडी लेनी है, मिट्टी की हांडी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर की नॉर्मल पतीला लीजिएगा। उसमें अदरक लहसुन, चिकन और साथ में आपने ऑयल डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। उसके बाद आपने सारे मसाले, जिसमें आपने लेना है गरम मसाला साबुत ले लीजिएगा, साथ में आपने आलू बुखारे ले लेने हैं, ज़ीरा वगैरह जो मिक्स गरम मसाला था, बादियान के फूल वो आपने लेना है, लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा, हल्दी ले लीजिएगा, पिसा धनिया ले लीजिएगा, नमक ले लीजिएगा। ठीक है, ये आपने डाल देना है मिट्टी की हांडी में। उसके बाद आपने दही के अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लीमू, टमाटर थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है, जर्दे का रंग डाल के मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, अभी वो बहुत येलो वाला कलर नहीं आया, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो बहुत तेज़ पीला रंग होता है ना, वो ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। तो वो बस हमने दही के अंदर मिक्स करके वो डाल दिया। ऊपर राइस डाले, राइस के ऊपर थोड़ा सा फ्राई की प्याज डाल दी, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको मैंने दम पे रख दिया। और दम के अंदर ही ज़बरदस्त किस्म की मसाले वाली बिरयानी जो है रेडी हो गई है। और साथ में ये कल वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया था अखरोट का हलवा, ये आज तैयार हो चुका है। जैसे मैंने कहा था कि एक दिन लगता है मिठाई को सेट होने में, और ये देखें क्या ज़बरदस्त इसके पीसेस बने हुए और बहुत मज़ेदार ये हलवा है। आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़बरदस्त किस्म का हलवा है और देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में बन गया। और उसका समनक का भी मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखें, बहुत मज़ेदार सा दही वाली चटनी है, आप रायता कह सकते हैं, वो भी रेडी है। और साथ में मज़ेदार सी खीर, देखिए ब्रेड की खीर, लेफ़्ट ओवर राइस है, ब्रेड है, बच गई है, आप उसको वेस्ट ना करें, आप उससे इसको बना लें और मज़े से लेकर खाएं। ठीक है, मैंने डबल रोटी को और चावल उबले हुए थे उसको ब्लेंडर में डाला, उसको चला दिया। अच्छा, अक्सर ये होता है हमारे घर में उबले हुए चावल भी बच जाते हैं। ठीक है, उसका ये होता है कि थोड़ा सा उसमें नमक होता है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो पंजाब साइड के लोग जो खीर बनाते हैं ना, एक चुटकी उसमें नमक भी ज़रूर डालते हैं, तो आप उस राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अंगूरी की जो बात की गई, जो समनक की बात की थी, बहुत सारे लोगों के सवालात मेरे पास थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या चीज़ें हम कहाँ से ले सकते हैं। और हकीकत बात ये कि हर जगह से वो मिलता भी नहीं, यहाँ पे आपको मिठाई वाले के पास से मिलेगा, वरना ये एम्प्रेस मार्केट से मिलता है। तो कराची से बाहर जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आपके पास गेहूँ जो होती है, गेहूँ को आपने रात भर पानी में भिगो देना है। ठीक है, गेहूँ को आपने पानी में भिगो देना है, वो पूरी फूल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने सुखाना है। सुखाने के बाद उसको आपने जब कूट लेना है, पीस लेना है मोटा मोटा, तो वो जो होती है ना, वो समनक बन जाती है। ठीक है, मोटी छन्नी में आप एक दफ़ा छान लीजिएगा, तो दरदरी सी होती है, तो वो समनक होती है। तो आपने क्या करना है, वो समनक खुद घर में भी बना सकते हैं। बाकी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू है। घर में अक्सर ये होता है कि वीकेंड पे भी बन रहे होते हैं, कभी कोई गेस्ट आ रहा होता है तो सोच रहे होते हैं कि आज हम क्या बनाएं, तो इस तरह से पूरा मेन्यू बनाएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और मैं तो बस अब इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह कल भी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी। कल के तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।